अंतर्गत ठाहर गांव में एक घटना हुई थी जिसमें कि माननीय मंत्री बिहार सरकार अरुण शंकर प्रसाद जी गए हुए थे एक रोड एक्सीडेंट के विक्टिम से मिलने, सांत्वना देने। और जब वो वहाँ से लौट रहे थे तो उस क्रम में एक व्यक्ति खड़ा होकर कुछ अनुचित डिमांड करने लगा और उसने वहाँ जो महिलाएं थी उसमें से महिलाओं को आगे करके उनको उग्र कर दिया, जिस कारण से वहाँ कुछ महिलाओं ने ईंटा चला दिया था, जिससे कि मंत्री जी की गाड़ी जो थी पीछे से उसका शीशा क्षतिग्रस्त हुआ था। तो इस घटना की सूचना मिलने के बाद मेरे द्वारा डीआईजी सर भी आए थे और सभी वरीय अधिकारी पहुंच के वहाँ पे उनका हालचाल हम लोग मंत्री जी का लिया था। किसी को हालांकि कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन इस घटना को बहुत ही सीरियसली लेते हुए तुरंत पुलिस ने सभी अभियुक्तों की वहाँ पहचान कराई फुटेज के आधार पर और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर, और उसके आधार पर रात में प्राथमिकी दर्ज की गई है सुसंगत धाराओं में। और एसटीपीओ सदर 2 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसमें हमारे एसटीपीओ सदर, एसटीपीओ बेनीपट्टी, एसटीपीओ फुलपरास, ये सारे अधिकारी थे। लाइन से भारी मात्रा में फोर्स बुलाई गई थी और आसपास के सभी थानाध्यक्ष थे और एक मजबूत दल के साथ पूरे रात भर हम लोगों ने ठार गांव में छापेमारी की, जिसमें कि जो मुख्य अभियुक्त था, जो साजिशकर्ता भी था और जिसने महिलाओं को उकसाने में भी रोल प्ले किया था, इसका नाम है सुनील कुमार सिंह। ये ठार गाँव का ही रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी सबसे पहले पुलिस ने की और इसकी गिरफ्तारी टाउन थाना क्षेत्र से हुई। ये भागने की फिराक में था। इसकी गिरफ्तारी के बाद और इसकी निशानदेही के बाद पुलिस ने करीब 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 महिलाएं हैं, वीणा देवी, शीतला देवी और रंजू देवी। ये तीनों ही उसी गांव की रहने वाली है। और 3 पुरुष की गिरफ्तारी हुई है, बद्री मंडल, विवेक कुमार यादव और राजदेव यादव। तो टोटल आप लोग देख सकते हैं 4 पुरुष और 3 महिला, यानी कि कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। सभी ने अपना अपराध स्वीकार किया है और इसमें जो एफआईआर हम लोगों ने दर्ज की है उसमें 17 लोगों पे नेम्ड एफआईआर दर्ज की है, बाकियों पे अज्ञात दर्ज की है। तो पूरी टीम ने रात भर मेहनत की है और इन सभी मुख्य अभियुक्तों को, खासतौर पे जो सुनील कुमार सिंह है जिसने ये पूरी षड्यंत्र को अंजाम दिया, उसको पुलिस ने सबसे पहले उसी को दबोचा। पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और इसमें 1 से 2 दिन में जो भी लोग बाकी है उनकी भी गिरफ्तारी पूर्ण करके जल्द इसमें पुलिस चार्जशीट करेगी और स्पीडी ट्रायल चला के हम लोग कड़ी से कड़ी सजा इनको दिलवाएंगे। इसके साथ हम ये बताना चाहेंगे कि जो खजौली के थानाध्यक्ष हैं उनकी लापरवाही पाई गई, सूचना संकलन में विफलता और विधि व्यवस्था को न संभालने के आरोप में उनको तत्काल प्रभाव से मेरे द्वारा सस्पेंड किया गया है, लाइन क्लोज उनको कर दिया गया है। और उस गांव के जो चौकीदार हैं, ये हम लोग ने जांच में पाया कि वो भी पूरी तरह से विफल था। ये उसका काम था सूचना गैदर करना और सीनियर अधिकारियों को बताना, ये उसने बिल्कुल नहीं किया, तो उसको भी तत्काल रूप से हमने सस्पेंड किया है और डीएम ऑफिस हमने रिपोर्ट भेज दी है उसको नौकरी से पूरी तरह से बाहर करने के लिए। धन्यवाद। सब पूर्व मंत्री के ऊपर जो है हमला हुआ है, किस कारण से हुआ है? देखिए, इसमें जांच में अभी ये पता चला है कि मंत्री जी जब वहाँ गए थे तो वो तो एक परिवार से सांत्वना व्यक्त करने गए थे, लेकिन ये जो व्यक्ति था सुनील कुमार सिंह, ये संभवतः किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है और ये जो आने वाले वहाँ चुनाव है, पंचायत चुनाव, उसमें लोकल लेवल पे पता चला है कि ये कंटेस्ट करना चाहता है और अपनी लोकल राजनीति को चमकाने के लिए इसने वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको उग्र किया, उनको बरगलाया और ये बुरी घटना की। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की हम लोगों ने, तो ये सारी बातें उसमें निकल के आई हैं। हालांकि इसमें जांच अभी चल रही है और इसमें जांच जल्दी पूरी करके चार्जशीट दाखिल की जाएगी और इन सबको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। ठार में जो ठाकुर परिवार की जो इतनी दर्दनाक मौत दुर्घटना में जो हुई है और हमारे जन लोकप्रिय हमारे अरुण शंकर जी जो मंत्री जी हैं, जो खजौली विधानसभा के विधायक भी हैं और हमारे बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, उनके भी काफिला पर जो हमला हुआ है यह संतोषजनक है, जिसका दुखद घटना का हम लोग इजाज़ा करते हैं। और हमारे ठाकुर परिवार में जो इतनी दर्दनाक जो घटना हुई, जिसमें पुलिस की दबिश हमारे पीड़ित परिवार पर बढ़ता जा रहा था। हम नाई संगठन के लोग के द्वारा विगत 3 दिन से अपने पीड़ित परिवार के साथ हैं। प्रशासन के रवैया से हम लोग असंतुष्ट थे, जिसकी सूचना को लेकर लिखित आवेदन के जरिए हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय से आज मुलाकात किया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम लोगों को बहुत ही अपने चैम्बर में बैठा के सारी समस्याओं को सुना। हम लोगों ने अपनी सारी समस्याओं को अवगत कराया कि प्रशासन बेवजह पीड़ित परिवार को परेशान न करे, जिसका क्रियाक्रम भी नहीं हो रहा है, जिससे बच्चे भूखे भी हुए हैं। हमारे समाज में 2, 4, 5 ही घर ठाकुर हैं जो सारे भाग गए हुए हैं प्रशासन के भय मुक्त होने के भय के कारण। इसलिए हम अपने जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोग पीड़ित परिवार कभी भी ऐसी अप्रिय घटना कर नहीं सकते हैं और इस झूठे मुकदमा में हम लोग को न फंसाया जाए। जिला प्रशासन से यही हम लोग आग्रह निवेदन करते हैं, जिस पे हमारे वर्तमान के हमारे पुलिस अधीक्षक महोदयानी के योगिंदर सर जी ने एकदम पूरा आश्वासन दिया, पीड़ित परिवार को दिलासा भी दिलाया कि आप लोग जाइए, कहीं भी कोई तरह की समस्या हो
हमको तुरंत आप सूचना दे एवं खजौली के जयनगर के सारे प्रशासन को अवगत कराया गया कि जिला प्रशासन पीड़ित परिवार को छोड़ के और जो भी असामाजिक उन पर कार्रवाई करे और पीड़ित परिवार को किसी भी सदस्य को एवं वहाँ के जो 2-4-5 न्यायिक हाईकोर्ट घर है किसी को इसमें कोई दिक्कत ना हो, इसकी उन्होंने अविलंब आदेश जारी किया, जिसके लिए हम मधुबनी जिला प्रशासन को, योगेंद्र सर को तहे दिल से राष्ट्रीय न्याय महासभा उनको धन्यवाद करते हैं कि ऐसे दुख खड़ी में हम सब पीड़ित परिवार के साथ वो खड़े हुए हैं, जिनके लिए हम उनके सदा आभारी रहेंगे। अब हम लोग भय मुक्त हुए जो एसपी साहब के आश्वासन पर इनके लिए उनको तहे दिल से हम धन्यवाद हम बोलते हैं। जय हिंद सर, जो आपने हमें ये आश्वासन दिया।